नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम गणित की शाखा सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक पर क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुलक आपकी कक्षाओं में आता है, साथ साथ में हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, इसलिए बहुलक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे पीछे के वीडियो मैंने आपको माध्यक निकालना सिखाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वीडियो भी पूरा वॉच करें। बहुलक स्टार्ट करते हैं। बहुलक के अंदर मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के होते हैं डाटा, यानी आंकड़े। एक तो होते हैं अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड, और एक होते हैं वर्गीकृत यानी ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो प्रकार के डाटा होते हैं, यानी आंकड़े होते हैं। तो अब अवर्गीकृत आपने कक्षा 9 में अध्ययन कर लिया है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, अवर्गीकृत में आपको वो क्या देगा, इस प्रकार एक क्वेश्चन दे देगा वो 1 7 4 3 2 3 5 3 7 1 4 3 और कहेगा कि इसका बहुलक बताइए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आपको देखना होता है कि छोटे अंक देखिए, जैसे मान लो 1 है तो 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया। फिर देखिए 2 है, वो कितनी बार आया है, ध्यानपूर्वक देखना, 1 बार आया है। फिर देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, यानी 1 2 3। फिर 4 देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 6 आपको दिया नहीं है, 7 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। अब देखिए, एक बार आपने सही देखे या गलत देखे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इनको जोड़िए, 2 और 1 3 5 9 10 से 2 12, यानी ये अंक आपके 12 होने चाहिए। 3 3 6 3 9 और 3 12, इसका मतलब आपने सही देखे। अब आपको बहुलक निकालना है। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा आवर्ती कितनी बार है, 4 बार। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आवर्ती है, 4 बार, यानी कोई अंक ऐसा है जो 4 बार आया है। कौन सा अंक आया है, 3, तो आपका बहुलक हो जाएगा 3। तो ये थे अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत बहुलक। अब मैं आपको बताता हूँ वर्गीकृत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद करना होगा सबसे पहले। तो वर्गीकृत बहुलक का मैं इस साइड में लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला। वर्गीकृत में बहुलक, देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 L प्लस होता है, यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, जहाँ L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपको ये लिखना है फॉर्मूले के अंदर। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए F आया है। F0 क्या है, फिर F0 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर F2 बच गया। F2 क्या है, F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग
से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सूत्र के साथ में ये भी लिखने हैं। और एच क्या है? बहुलक वर्ग का अंतराल। तो देखिए इस फॉर्मूले को देख के हमें एक बात अच्छी तरीके से आभास हो गई कि इसमें बहुलक वर्ग मतलब सब में बहुलक वर्ग आ रहा है। तो ये बहुलक वर्ग क्या होता है और ये फॉर्मूला किस प्रकार अप्लाई होता है, ये हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ये क्वेश्चन आ गया। अभी मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लेकिन आएगा इसी टाइप का। ये मान लो वर्ग है कोई भी और ये है भाई। तो वर्ग जैसे मान लो मैं लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दोस्तों ध्यान देना, अब ये बारंबारता होगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे 12, 8, 20, 14 और 4। इस प्रकार आपको कोई भी डाटा दिया हुआ आ सकता है। यहाँ पर और भी कुछ लिखे हुए आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ग्रुप है इसलिए ये वर्ग आएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आपको सर्वप्रथम एक सारणी बना लेनी है, उसमें इस प्रकार से बॉक्स बना लेना। 2 ही बॉक्स चाहिए हमें, ज़्यादा बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, 2 बॉक्स काफ़ी है इसके लिए, तो ज़्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये लिख दीजिए वर्ग और यहाँ पर लिख दीजिए एफ आई यानी बारंबारता। इसको एक्स कहते हैं, इसको एफ कहते हैं। अब देखिए 0 से 10 इसमें आ जाएगा, 10 से 20 इसमें आ जाएगा, 20 से 30 इसमें आ जाएगा, 30 से 40 और 40 से 50। इस वर्ग में तो ये आप उतार लेना और इसमें आप 12, 8, 20, 14 और 4। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, वो आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप ये सूत्र लिख देना इसके नीचे कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और फिर इसके ये डिटेल। फिर आपको लिखना है यहाँ बहुलक वर्ग अब बहुलक वर्ग कैसे छांटते हैं, तो आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है 20, तो इसका वर्ग कौन सा ये, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30, 20 से 30 हो गया बहुलक वर्ग। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है वो कौन से वर्ग में, वही बहुलक वर्ग होता है। दोस्तों बिल्कुल इजी, आप देखते ही पहचान जाओगे। अब देखिए आपको इनके मान निकालने, तो बहुलक वर्ग ये है, तो L बराबर क्या हो गया, L यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा कितनी है 20। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 20 से 30, इसकी बारंबारता कितनी है 20 ये। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले इससे पहला कौन सा है 10 से 20, इसकी बारंबारता कितनी है 8। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, ये कितनी हो गई 14। और H क्या है, बहुलक वर्ग का अंतराल, कितने का अंतर है 20 और 30 में, घटा के देख लीजिए 10 का अंतर है दोस्तों। तो आपकी ये पांचों वैल्यू आ गई। अब आप लिख देना मानों को सूत्र में रखने पर, तो हम सूत्र में यहाँ पर रख देंगे, सूत्र आपका लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस प्रकार आपको लिख लेना है, कोई समस्या नहीं है।
फिर देखिए अगले स्टेप में आपको इस कोष्टक को हल कर लेना है। 20 में से 8 गई 12, 20 दूनी 40, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 8 और 14 22, इंटू में आ गया आपके 10। अगले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, ये 20 का 20 आ गया प्लस, अब देखिए 12, 40 में से 22 गए, कितने बचे 18, और इंटू में कितना आ गया 10। इसको हल करना है बस। अब देखिए 6 के पहाड़े से ये 2 बार कटता है, ये 3 बार। अब आपके पास में आ गया मान, ये तो है 20 प्लस 2 की 10 से गुणा हो गई तो 20/3, तो 20 प्लस, अब 20 में 3 का भाग दीजिए आप, तो आप जानते हैं 36 18 पॉइंट फिर 2 शून्य 36 18 ऐसे चलता रहेगा, तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 26.66 लगभग। आप लगभग लिख दिया करो जब पूरा उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये आपका उत्तर आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया। हम एक एग्जांपल और लेंगे ऐसा ही, उसमें और करके देखते हैं जिससे आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाता रहूं। चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल और बहुलक का। सबसे पहले देखिए आपको इस प्रकार दिया हुआ आएगा, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए, और ऐसा सारणी बनी हुई आएगी। ये मैंने इस साइड में सूत्र लिख रखा है, आप इस सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुलक का सूत्र है L + F1 - F0 2F1 - F2 इंटू H, और ये क्या है पांचों चीजें वो मैंने लिख दी है। अब देखिए हम करते हैं हल। इसके लिए आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है, जिसमें 2 बॉक्स है तो 2 ही बनेंगे। प्राप्तांक इस साइड में आ जाएंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक है आपके पास में। और यहाँ पर है 5, 12, 14, 10, 8, 6। अब आपको सूत्र लिख लेना है सबसे पहले करते हैं उस समय, और अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो सीधा सूत्र ध्यान में रख लेना है। इसके बाद में आपको इन 500 के मान लिखने हैं। तो सबसे पहले आप बहुलक वर्ग छांट ले। बहुलक वर्ग कौन सा आपका, तो बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो ध्यान से देखने पर मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा लग रही है ये, यानी 20 से 30 वाला वर्ग आपका बहुलक वर्ग है, क्योंकि ये 14 बार है, बाकी देखिए इससे कम ही है, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। अब आप मान निकालिए L का। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निचली सीमा कितनी है 20, फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 14, फिर आप देखिए F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 12, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता 10, और वर्ग अंतराल माइनस कर लीजिए, 30 में से 20 घटा दीजिए 10। पांचों मान आ गए। फिर आपको क्या करना है, सूत्र के अंदर रखना है, आपको लिखना है सूत्र में मान रखने पर। तो मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पर। सूत्र है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की है। L की जगह ये रख दिया, F1 F0 2 F1 F0 F2 और H, ये मान आपका आया हुआ है। इसके बाद में आपको केवल इसको हल करना है। देखिए किस प्रकार से, 14 में से 2 गए, नहीं 12 गए 2, बट्टा में तो दूनी 28, और ये दोनों हो गए 22। क्यों, माइनस माइनस सदैव क्या होता है, जुड़ता है, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों 20 + 2/6 इंटू 10। अब अगर इसको काटें तो यह 3 बार कट रहा है। अब आपका आ जाएगा 20 + 10/3, तो 20 + 3.33, यानी आपका आंसर आ गया 23.33 लगभग। जब आपका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो आप लगभग लिखें और यहाँ पर उत्तर लिखें। बहुत ईजी है, यदि आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आपके इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसमें 5 चीज़ों की वैल्यू पुट करनी होती है, ये 5 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर
बता भी रखी है। तो आशा करता हूँ आपकी बहुलक समझ में नहीं आ गया, और अगर फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।